अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काय कबीले के शिफा खेमे में तुरहान और काय सिपाही जख्मी इलबाई को शिफा खाने में लेकर आते हैं। तुरहान कहता इसका खून बहुत ज्यादा बह गया है, पानी को उबालो और मरहम तैयार करो, शाबाश। और फिर इलबाई को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। इस दौरान आयशा भागती भागती वहां पर आती है और अपने बाबा को जख्मी हालत में देखकर निहायत परेशान हो जाती है और बाबा बाबा पुकारती है और उनका खून देकर कहती है बाबा बाबा का खून बह रहा है, बाबा मर रहे हैं। मरे नहीं बाबा। तो इलबाई कहता मैं ठीक हूँ बेटी, मैं ठीक हूँ। इस दौरान फातिमा भी बाहर से आ जाती है और कहती आयशा आयशा आओ, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। और उसे पकड़ती है तो आयशा कहती मेरे बाबा का खून बह रहा है, मेरे बाबा मर रहे हैं फातिमा बहन, मेरे बाबा मर रहे हैं। और उनके सीने से लग जाती है तो फातिमा आयशा को पकड़ते हुए कहती है ठीक है आयशा, चलो हम चलते हैं। आयशा कहती बाबा मुझे अकेला मत छोड़ें, मुझे अकेला मत छोड़ें बाबा। इलबाई कहता डरो नहीं बेटी, डरो नहीं। और फिर आयशा कहती है माँ चली गई है, आप ना जाएं बाबा। और फातिमा आयशा को पकड़कर वहां से ले जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें सोफिया की करारगाह दिखाई जाती है, जहां पर सोफिया अपने घोड़े पर सवार हुए दाखिल होती है और वहां पर बाज़ंतीनी सिपाही जो कि सोफिया के सिपाही होते हैं लड़ाई के लिए मशकें कर रहे होते हैं। सोफिया वहां आकर उनसे मुखातब होकर कहती है फौजियों, इस तरबियत गाह में तरबियत हासिल करने वाला हर एक फौजी तुर्कों के लिए जहन्नम बनाएगा, चलो जारी रखो। इसके बाद फिर बाज़ंतीनी सिपाही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि इमारत पर मौजूद एक लड़की जिसने अपना चेहरा छुपाया होता है मुसलसल आगे भाग रही होती है, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उसे पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे बचती बचाती मुसलसल भागती ही चली जाती है। कभी एक इमारत, कभी दूसरी इमारत, कभी एक घर, कभी दूसरे घर। वो अपने सामने आने वाले बाज़ंतीनियों को पछाड़ रही होती है और आगे बढ़ती ही चली जाती है। उसे देखते हुए सोफिया कहती है ये है मेरा सबसे कीमती हथियार। जबकि वो लड़की जो कि पोइना होती है यानी बाला की बेटी हलीमा, वो मुसलसल अपनी जंगी महारतें और अपनी सलाहियतें दिखा रही होती है और बुलंदी में से भागती ही चली जा रही होती है। बहुत से बाज़ंतीनी उसे पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही होती है। सबका मुकाबला करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए, उन्हें नीचे गिराते हुए आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। और फिर इसके बाद अगले ही लम्हे वो जमीन पर आ जाती हैं और वहां पर एक साथ 5-7 सिपाहियों के साथ एक ही वक्त में लड़ती है और सबका मुकाबला करती है और कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता और वो बहुत ही जल्द सबको पछाड़ देती है और एक ही गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। और फिर सोफिया कहती है इतना काफी है पोइना। और फिर पोइना अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहती है काफी है, क्या आप चाहती है कि मैं आपके सिपाहियों पर रहम करूं खाला, या मैं आपके साथ जारी रखूं। यह सुनकर सोफिया अपने घोड़े से नीचे उतरती है और अपनी तलवार निकाल लेती है और फिर पोइना पर हमलावर होती है और पोइना सोफिया के साथ लड़ने लग जाती है और बहुत ही महारत के साथ उसका मुकाबला करती है। सोफिया लड़ते हुए पोइना से कहती रहमदिली ना दिखाओ, तुम्हारे सामने मैं नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का कातिल उस्मान है, बाला है। यह सुनकर पोइना गुस्से से कहती उस्मान और बाला वो दोनों मरेंगे खाला। और फिर सोफिया पर हमलावर हो जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बाला खातून एक ख्वाब देख रही होती है कि वो हलीमा की कब्र पर मौजूद एक सफेद लिबास में मलबूस लड़की को देखती है जो कि हलीमा की तरह ही घुंघराले बालों वाली होती है। और बाला पीछे से उसे देखती है और कहती है खैर होगी इंशाल्लाह। और उसकी जानब बढ़ते हुए कहती तुम कौन हो। बाला की आवाज सुनते साथ ही वो लड़की पलट जाती है और दूसरी जानब चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो जाने से कबल कब्र पर वही तवीज रख देती है जो कि हलीमा का तवीज होता है। बाला जैसे ही कब्र के पास आती है और उस तवीज को उठाकर देखती है तो कहती है ये तो मेरी हलीमा का तवीज है। जबकि इसी दौरान बाला जो अपने साथ दूध लाई होती है उसका बर्तन कब्र पर गिर जाता है और दूध बहना शुरू हो जाता है कि अगले ही लम्हे कब्र में से एक फूल नमा पौधा निकल आता है और बाला जैसे ही पलट कर देखती है और उस लड़की को पीछे से देखती है और कहती है हलीमा रुको, मैं आ गई हूँ बेटी, मैं आ गई हूँ। और भागते हुए उसकी जानब बढ़ती है और कहती है तुम कौन हो। मैं आ गई हूँ बेटी, रुको ना जाओ, रुको अपनी माँ को ना छोड़ो, मुझे एक बार अपना चेहरा देखने दो, एक बार देखने दो बेटी। और जैसे ही भागती हुई उसके पास आती है और उसे जैसे ही पकड़ती है तो इस दौरान बाला की आंख खुल जाती है। बाला जिसे उस्मान साहब और बाकी सब वापस काय कबीले ले जा रहे होते हैं। बाला को इस तरह परेशान देखकर उस्मान साहब कहते बाला क्या तुम ठीक हो। अलाउद्दीन भी पूछता है माँ क्या आप ठीक हैं। उस्मान साहब कहते क्या हुआ, तुम रो रही हो, ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बाला कहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बाला कहती मैंने एक ख्वाब देखा, एक ख्वाब। जबकि इधर सोफिया की तरबियत गाह में पोइना और सोफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं। सोफिया पोइना से कहती तुम्हारे खानदान के कातिल उस्मान के लिए इतना ही गुस्सा है। ये सुनकर पोइना मजीद गुस्से में आ जाती है और सोफिया पर एक बार फिर हमलावर हो जाती है और जैसे ही अपना खंजर सोफिया की गर्दन पर रखती है तो सोफिया भी अपनी तलवार पोइना की गर्दन पर रख देती है और कहती है तुम हैरत अंगेज हो छोटी चिड़िया। और फिर पोइना अपने चेहरे से मास्क उतार देती है और फिर कहती है मैं अपने हाथों से उस्मान का दिल निकाल लूंगी खाला। तो सोफिया कहती तुम हैरत अंगेज हो छोटी चिड़िया और हंसती है।
नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब तमाम काई खवातीन एक नदी के किनारे मौजूद होते हैं। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इस दौरान बाला हलीमा को उठाए वहाँ पर आती है और बाला हलीमा से कहती है, हलीमा बेटी अब अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। हाँ, और खवातीन से कहती है, आसानी हो खवातीन। तमाम खवातीन कहती, शुक्रिया बाला खातून। बाला कहती, हमारी जमीनों में खुश आमदीद। और फिर बाला हलीमा को नीचे उतारती है और बाला खवातीन के साथ सामान उतारने लग जाती है और बताती है कि उस्मान साहब फतह के लिए गए हैं, लेकिन हम इनका सलाम लाए हैं। सब कहते हैं वालेकुम सलाम। इस दौरान हम देखते हैं कि उसी काफिले की एक गाड़ी में सोफिया भी मौजूद थी, जो कि छुपी हुई थी और तुर्कों का लिबास पहना हुआ था। और फिर बाला उस काफिले में मौजूद लोगों और खवातीन से कहती है, अब से हमारी जमीनें तुम्हारी जमीनें हैं, हम अपना खाना एक साथ बांटेंगे। तो सब कहते हैं शुक्रिया बाला खातून, शुक्रिया। ये सब सुनकर सोफिया ने कहा था, तुमने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया और मैं तुम्हारा नस्ब तुम्हारे खून से खुश्क करूंगी। और हलीमा को देखती है और फिर इधर बाला हलीमा को पकड़कर एक गाड़ी पर बिठाती है और उससे प्यार कर रही होती है, जबकि सोफिया और उसकी मददगार खातून छुप कर उन्हें देख रही होती हैं। सोफिया एक खातून से पूछती, क्या बच्चा तैयार है? तो वो खातून कहती, सब कुछ तैयार है। सोफिया कहती, क्या वो बिल्कुल इसी तरह नजर आती है? तो दूसरी खातून बताती, हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही नजर आती है। करारगाह की जानब जाते हुए काफिले पर हमला किया, जल्द ही इसकी खबर आ जाएगी। तो सोफिया कहती, इस दिन के लिए हमने बहुत इंतजार किया है, तुम अच्छे से जानती हो कि क्या करना है। तुम्हें इन खाना पकाने वाली खवातीन का ध्यान हटाना होगा और मैं बच्ची को लूंगी। और फिर बाला को देखते हुए कहती है, बाला अपनी बेटी को अलविदा कहो। और फिर इसके बाद बाला उलगन से पूछती है, उलगन क्या खाना तैयार है? उसकी क्या सूरत हाल है? तो उलगन बताती है, फिक्र ना करो बाला, सबके लिए बहुत खाना है। तो बाला कहती, मैं चाहती हूँ कि हमारे मेहमानों के लिए कोई कमी बाकी ना रहे। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है, बाला खातून करारगाह जाते हुए काफिले पर हमला हुआ है। ये सुनते ही बाला कहती, ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी करो, घोड़े लाओ। और फिर बाला उलगन से कहती है, उलगन तुम काम खत्म करने के बाद यही शहर वापस चले जाना, हलीमा तुम्हारे पास अमानत है, ठीक है? और फिर बाला हलीमा से कहती है, मेरी बेटी मेरा इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर हलीमा अपने घोड़े पर सवार होती है और कुछ खवातीन और सिपाहियों को लेकर उस जानब रवाना हो जाती है जिस जानब हमला हुआ था, जबकि हलीमा अपनी माँ को देखती ही रह जाती है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि हलीमा नदी के किनारे बैठी होती है और पत्ते उठा उठा कर पानी में फेंक रही होती है, जबकि उलगन पास ही में मौजूद खवातीन के लिए खाना तैयार कर रही होती है। इस दौरान एक खातून उलगन से आकर कहती है, ऐसा लगता है कि बच्चे की पैदाइश करीब है, कितना वक्त रह गया है? तो उलगन बताती है कि इसका बाप जंग में है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं इंतजार करूंगी। और फिर इसके बाद उलगन हलीमा को लेने के लिए जैसे ही उसकी जानब आने लगती है तो पीछे से वही खातून उस खाने के देगचे को उल्टा देती है और कहती है, उलगन खातून हमारी मदद करो। ये देखकर उलगन बहुत परेशान हो जाती है। एक जानब वो हलीमा को देखती है और फिर वो मजबूरन पीछे पलट जाती है और कहती है, लानत हो, ये क्या हो गया? और जब तमाम खवातीन का ध्यान उस खाने की जानब होता है, उस दौरान सोफिया हलीमा के पास आ जाती है और उससे कहती है, हलीमा, और एक सेब उसे देते हुए कहती है, क्या तुम चाहती हो? तो हलीमा वो सेब ले लेती है। सोफिया कहती, हलीमा तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसने कहा है कि हलीमा को ले आओ, उसने कहा है मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो हलीमा हाँ में इशारा करती है। तो सोफिया कहती, शाबाश बेटी, और उसे उठा लेती है और उससे कहती है, अब तुम मेरी हो छोटी शैतान, और उसे लेकर एक जानब आ जाती है। हलीमा थोड़ा साइड पर आकर डर रही होती है और कहती है, मेरी माँ कहाँ है? सोफिया कहती, तुम छोटी शैतान, और फौरन उसका मुंह बंद करके उसको बेहोश कर देती है और उसके गले से तावीज उतार देती है। और फिर इसके बाद सलीबी निशान वाला हार निकालती है और उसे देखती है और उसे चूम कर उसके गले में वो हार डाल देती है। और फिर इसके बाद उसके जूतों और कपड़ों को उतारने लग जाती है और एक जूता एक खातून को देते हुए कहती है, इसको नदी के करीब फेंक दो, इसके कपड़े इस बच्चे पर डाल दो और फिर जाओ और इन्हें बताओ कि बच्ची नदी में गिर गई है। जब इन्हें कई दिन बाद बच्चा मिलेगा, इन्हें कोई शक बाकी नहीं रहेगा। चलो। और इस तरह सोफिया हलीमा को वहां से निकालने में कामयाब हो गई थी। और फिर इस सारे मंजर के बाद पोइना सोफिया से कहती है, क्या मैं अब अपना इंतकाम ले सकती हूँ? तो सोफिया कहती, वक्त आने पर तुम अपना बदला लोगी मेरी प्यारी पोइना। तो पोइना कहती, मैं इसके लिए जी रही हूँ खाला, और उससे गले मिलती है। और फिर इसके बाद फिर पूछती है, लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी खाला? और फिर इसके बाद सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है कि मुझे अभी जाना है, मेरी पोइना का अच्छी तरह ख्याल रखना, चलो जारी रखो। और फिर सोफिया पोइना से कहती, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। और जाने लगती है तो पोइना एक बार फिर सोफिया का बाजू पकड़ते हुए कहती है, खाला, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहती, मुझे आपके साथ आने दो। आपने देख लिया मैं तैयार हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। मेरे खानदान के कातिल उस्मान और बाला, मैं अब अपने दुश्मनों को देखना चाहती हूँ खाला। तो सोफिया कहती, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सब्र करना होगा मेरी छोटी चिड़िया, हमने इसके बारे में बात की, आज रात अच्छी तरह आराम करो। और फिर अपने घोड़े पर सवार हो जाती है और कहती है, कल सुबह किले में होना। ये सुनकर पोइना बहुत खुश हो जाती है और सोफिया भी वहां से खुशी खुशी रवाना हो जाती है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।